देवरानी, जेठानी और बच्चे। रमाकांत जी के दो बेटे थे, मनमोहन और मुकेश। दोनों की शादी की उम्र हो चली थी। अब वो भी अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते थे। देखिए जी, हमारे जात बिरादरी में ऐसे ही लड़कियों का अकाल पड़ गया है। 24-24 साल के बच्चे शादी कर ले रहे हैं और हमारे बेटे 30 पार करने को है। अब उनकी शादी होगी नहीं तो कुंवारे डोलते फिरेंगे पूरी जिंदगी। अरे तो मैं कौन सा हाथ पे हाथ धरे बैठा हूँ, ढूंढी तो रहा हूँ लड़की, पर तुम्हारे बेटे हैं, इनको कोई रास ही नहीं आती। तभी दोनों भाई दुकान जाने के लिए निकलते हैं। लो आगे लाड साहब आपके। अरे नहीं करनी शादी तो ऐसे बोल दो, इस बूढ़े की किस्मत में पोता पोतियों का सुख भी नहीं है क्या? क्या फायदा शादी करके पापा। अंकुर को ही देख लीजिए, कौन सा सुखी है। रोज अपनी बीवी के डंडे खाता है वो। और वो अनुज, अरे भगवान ऐसे दिन किसी को ना दिखाए। रोज क्लेश होता है उसके घर में। यही तुम लोगों के डायलॉग सुन सुनकर मैं 60 की हो चली। अब मुझसे काम नहीं होता। अरे एक समय के बाद सबको साथी की जरूरत होती है बेटा। देखिए जी, इनका तो चलता रहेगा, आप लड़की फाइनल कीजिए बस। और उसी दिन रमाकांत जी को अपने एक दोस्त का कॉल आता है, जिनकी बेटी मीता भी आज शादी के लायक हो गई थी। सहपरिवार सब मीता को देखने जाते हैं। बताओ बेटी, अपने बारे में सबको बताओ, अपना परिचय दो। मेरा परिचय तो मेरा परिवार ही है। पहले मायका था, अब ससुराल होगा। कितनी अच्छी बातें करती है ये। मैं खामखा सभी लड़कियों को गलत समझ रहा था। मनमोहन बड़ा शांत स्वभाव का था, उसे मीता पसंद आ जाती है। मीता के साथ ही उसकी नटखट सी सहेली प्रीता भी खड़ी थी, जिस पर से मनोज की नजरें हटी नहीं रही थी। ठाकुर जी की रहमत देखो, लगता है आज दो बहुएं यहीं से लेकर जाएंगे। मीता और प्रीता की शादी मनमोहन और मनोज से हो जाती है और दोनों सहेलियां बहू बनकर रमा निवास में आ जाती है सुबह सुबह। अरे प्रीता, तुझे तो 9 बजे उठने की आदत है ना, अभी क्यों उठ गई? मैं हूं ना, तू जा, मैं नाश्ता बनाती हूँ। तू क्या खाएगी? अरे अच्छा थोड़ी ना लगता है, तू सब कुछ खुद करे। अच्छा तो मैं ना माँ के पैर में तेल लगा देती हूँ। मीता नाश्ता बनाती है और प्रीता घर की साफ सफाई कर रमा के पैरों में तेल लगाती है। कौन कहता है देवरानी जेठानी में कलह होता है? मेरे घर आए, घर नहीं स्वर्ग बना दिया तुम दोनों ने। सभी नाश्ते के लिए बैठते हैं। इतनी मिर्ची, ये नाश्ता किसने बनाया है? पूरा मुंह ही जल गया मेरा। गलती हो गई भैया, मुझसे ही मिर्ची ज्यादा गिर गई, वरना मीता तो मिर्ची खाती ही नहीं। दोनों बहुओं के बीच ऐसा प्यार देखकर रमाकांत की तो आंखें भर जाती है। दोनों मिलजुल कर रहती, काम भी बांट कर करती। घर में कभी ऐसा लगता ही नहीं कि देवरानी जेठानियां रहती हैं। दोनों बहनों की तरह रहती थी। फिर एक दिन प्रीता को उल्टियां होने लगी और उसे पता चला कि वो माँ बनने वाली है। मीता, मैं माँ बनने वाली हूँ। आज भगवान ने सारी खुशियाँ मेरी झोली में डाल दी। हाँ, तुम आराम करो। अपनी देवरानी के माँ बनने की खुशी मीता को खटक जाती है। घर में बड़ी बहू के होते हुए भी घर को वारिश छोटी बहू देने वाली थी। मीता का मन खट्टा हो चुका था, पर किसी को इसकी खबर लगती उसके पहले ही मीता को पता चलता है कि वो भी माँ बनने वाली है और कुछ दिनों में दोनों एक एक बेटे को जन्म देती है। खाना भी मैं बनाऊं, बच्चे को भी मैं संभालूं, सबने सर पर चढ़ा रखा है प्रीता को। अरे बच्चा तो मुझे भी हुआ है, मुझे भी तो संभालना होगा ना अपने बच्चे को। अरे तुम्हारा बच्चा तो साल भर का होने आया, मेरा तो अभी पैदा हुआ है। 40 दिन तो ऐसे में दुश्मन भी बख्श देते हैं। देख लीजिए माँ जी, मेरे बच्चे के दिन गिन रही है। कितनी गिर गई हो तुम मीता। अरे अब बहुत हुआ, तुम दोनों भी हद कर रही हो। मैं हूं, तुम्हारे ससुर जी हैं, हम देख लेंगे बच्चों को। तुम लोगों को जो मर्जी करो, पर घर का माहौल मत बिगाड़ो। बच्चे अब स्कूल जाने लायक हो जाते हैं। सभी मिलकर ये तय करते हैं कि मीता रसोई संभालेगी और प्रीता बच्चों और सास ससुर को।
एक दिन खेल खेल में संजू मोनू को मार देता है। मम्मा मम्मा। रसोई से भागते हुए मीता आकर देखती है कि मोनू जोर जोर से रो रहा है। बिना कुछ सोचे समझे मीता संजू को एक थप्पड़ मार देती है। आपकी इतनी हिम्मत, मेरे बेटे पर हाथ उठाया? दोनों की चीख पुकार से पूरा घर हॉल में जमा हो जाता है। बहुत हुआ, अब मुझे इस घर में नहीं रहना। आज ये औरत मेरे बेटे को मार रही थी, कल को मैं ना रही तो पता नहीं मेरे बच्चे को तो ये बेच डाले। माँ आप कहती थी ना घर बसाओ, आखिर वही हुआ ना जिसका डर था। अब क्या करेंगे हम? आज से ठीक है 1 महीने बाद घर का बंटवारा हो जाएगा, पर तब तक प्रीता रसोई और मीता घर और बच्चों को देखेगी। रसोई और राशन की जिसे जरा भी समझ ना थी, उस प्रीता को रसोई में नाश्ता बनाने जाना पड़ा। ये मीता कैसे खाना बना लेती है? अब घर में इतने लोग, सबके लिए अलग अलग खाना, हे भगवान। और इधर 7 बजे तक उठ जाने वाली मीता को आज 4 बजे उठना पड़ा। ये प्रीता तो पहले 9 बजे उठती थी बच्चों को स्कूल भेजने के लिए। इतनी सुबह कैसे उठती होगी वो? प्रीता जैसे तैसे बच्चों का टिफिन बनाती है, मीता उन्हें तैयार करके स्कूल भेजती है। ये सब रमा देख रही थी। नाश्ते के वक्त ये रोटी में घी लगा दिया प्रीता तुमने। मैं तो घी वाली रोटी खाता ही नहीं। भाभी से पूछ लेती ना, उन्हें आइडिया है घर में किसे क्या पसंद है। दोपहर को मीता बच्चों को लाने स्कूल जाती है। इतनी धूप में प्रीता बच्चों को कैसे ले आती है? मेरा तो शरीर जल गया। घर लाने के बाद वो दोनों को खाना खिलाने की कोशिश करती है, पर दोनों इधर उधर भागते ही रहते हैं। और इसी में मोहन के पैर से उलझकर संजू गिर जाता है। दोनों बच्चों की रोने की आवाज सुनकर सब भागते हुए वहां आते हैं। लगता है 1 महीना नहीं, 1 दिन में ही बंटवारा करना पड़ेगा। नहीं नहीं माँ जी, मैं सब समझ गई हूँ। और मैं भी माँ जी। हम दोनों से गलती हो गई। बच्चों के मुंह में हम इतने अंधे हो गए कि छोटी छोटी बातों में लड़ने झगड़ने लगे। पर माँ जी, अब प्रॉमिस करते हैं कि अब से ऐसा नहीं होगा। दोनों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और रमा निवास पहले की तरह खुशहाल हो जाता है।